हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। आज टॉपिक लेके आया हूं क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक बलगति की, केमिकल काइनेटिक्स। उस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आइए जानते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन लेके आए हम लोग। पहला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की दर समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक के मात्रक ज्ञात कीजिए। अब इसमें अभिक्रिया दो दिया है। इसमें 3NO गैस अवस्था में है, गिब्स N2O गैसियस स्टेट। अब इसका रेट दिया है अभिक्रिया की दर KNO2 के पावर 2। यहाँ K वेग स्थिरांक है और NO अभिकारक है। इसकी सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करता है, यानी ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। फिर दूसरा उदाहरण दिया H2O2 एक्वस प्लस 3I आयन एक्वस प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स 2H2O लिक्विड स्टेट में प्लस I3 माइनस। इस अभिक्रिया की दर बराबर है KH2O2 I पावर -1, यानी H2O2 की एक सांद्रता पर और आयोडीन के आयन की एक सांद्रता पर, यानी अभिक्रिया की कुल कोटि 1 + 1 = 2 होगी, यानी अभिक्रिया कोटि 2 है। अब इस अभिक्रिया की जो दर समीकरण है, इसके आधार पर या इसके सहायता से अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि सांद्रता की 2 घात पर निर्भर करता है। तो इसके अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगा। यहाँ 1 घात पर निर्भर कर रहा है, तो अभिक्रिया कोटि 1 धन 1 बराबर 2 होगी। यहाँ से हल कर सकते हैं हम लोग। पहला, ये अभिक्रिया की कोटि जो दर का समीकरण है, रेट बराबर KNO के पावर 2। यहाँ अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा कोटि बराबर 2 हो गया। अब यहाँ वेग स्थिरांक मात्रक निकालना है, तो K बराबर हो जाएगा, समीकरण से लिख सकते हैं हम लोग, रेट अपॉन NO के पावर 2। अब यहाँ से K का मात्रक निकालेंगे, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक, तो हो जाएगा अभिक्रिया की दर का मात्रक। तो इसका मात्रक होता है प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी S पावर -1 बटे ये सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब इसके पावर 2 है, इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ मोल 1 है और यहाँ स्क्वायर करेंगे, इसका 2 आएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा मोल पावर -1। और यल यहाँ -1 है और यहाँ -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1 और ये 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी यल के पावर 1 आ जाएगा और यस की पावर -1। तो ये वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा मोल पावर -1 यल यस पावर -1। तो ये पहली स्थिति में। इसके बाद दूसरा का निकालेंगे। इसमें दूसरा में अभिक्रिया की दर है, रेट बराबर KH2O2 और I पावर -1। अब यहां से अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि यहाँ H2O2 की सांद्रता के 1 घात पर निर्भर कर रही है, I -1 की 1 घात पर निर्भर कर रही है, तो यानी 1 + 1, इस तरह से इसकी कोटि 2 हो जाएगी। अब यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे, तो K का मात्रक बराबर हो जाएगा K का मात्रक और रेट का मात्रक बटे H2O2 हो जाएगा।
रेट अपॉन H2O2 और I माइनस, इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। जो दर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड यानी S/-1 बटे सांद्रता का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। ये एक का हो जाएगा, दूसरे का लिखेंगे I का भी वही मोल प्रति लीटर। मोल यहाँ 1 है और यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 बचा रहेगा, मोल पावर -1। लीटर इसमें देखेंगे लीटर 1 बचा रहेगा, सेकेंड पावर -1। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा मोल पावर -1, लीटर पावर -1, नहीं लीटर और S पावर -1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए 2A + B गिव्स A2B। उस अभिक्रिया की दर दिया है KAB/2 तथा K का मान वेग स्थिरांक का मान दिया 2.0 × 10⁻⁶ मोल पावर -2 L/2 S पावर -1। अभिक्रिया की प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए जब A की सांद्रता बराबर 0.1 मोल प्रति लीटर, B का 0.2 मोल प्रति लीटर हो। प्रारंभिक सांद्रता इस अवस्था में निकालना है। फिर इसके बाद A का मान घटकर 0.06 मोल प्रति लीटर रह जाने के बाद अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग ये दर जो समीकरण है, दर बराबर KAB/2, तो यहां से इसकी प्रारंभिक दर निकाल सकते हैं। यही दर है प्रारंभिक दर, इसलिए प्रारंभिक दर बराबर हो जाएगा प्रारंभिक दर बराबर के का मान यहां से रख देंगे 2.0 × 10⁻⁶ और यहाँ A की सांद्रता है 0.1 और B का है 0.2 का स्क्वायर। अब यहां से इसका जो मात्रक हो जाएगा यहाँ से मात्रक हो जाएगा मोल पावर -2 L/2 S के पावर -1। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ये 2 हो गया और ये इसका वर्ग करेंगे 0.04, इसमें से निकल जाएगा 10⁻², यहाँ से 10⁻−1 निकलेगा, 10⁻³ और ये 6 होगा 10⁻1 और 2 और चौके 8 हो जाएगा 8.0 × 10⁻9 मोल पावर -2 L/2 S के पावर -1। ये प्रारंभिक दर का मान निकल गया। अब इसके बाद जब यहाँ कहा है कि A का मान घट के इतना मोल प्रति लीटर रह जाने के बाद अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए, तब इसमें लिखेंगे इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले A की सांद्रता इसकी सांद्रता हो जाएगी कि पहले A की सांद्रता है 0.1 मोल प्रति लीटर, अब घट कर इतना रह जाती है, तो यानी घटेगी तो 0.06 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, यह आएगा 0.04 मोल प्रति लीटर। अब इसी तरह से B की सांद्रता हो जाएगी
इसी प्रकार B की सांद्रता या B के मोलों की संख्या जो B की है वह A के मोल का आधा है, ये दुगुना एक, ये आधा हो गया, तो इस तरह से इसकी सांद्रता हो जाएगा 1/2 गुणे 0.04 बराबर आ जाएगा 0.02 मोल प्रति लीटर। अब इतनी सांद्रता हो जाएगी B की, और लेकिन पहले इसकी सांद्रता B की 0.2 मोल है। अब इतना रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब बचेगा कितना, तो यहां से लिख देंगे अभिक्रिया में भाग लेने वाले B के मोलों की संख्या या सांद्रता, B की सांद्रता लिख लीजिए। सांद्रता बराबर हो जाएगा 0.2 माइनस 0.02, इसका मान आ जाएगा 0.18 मोल प्रति लीटर। अब यहाँ दोनों की सांद्रता निकल गई, A की भी सांद्रता, B की भी सांद्रता। तो अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है, तो वही जो समीकरण दर है उसी को लिख लेंगे। दर बराबर हो जाएगा K A B के पावर 2। अब यहां से इसका मान निकल रख देंगे, आ जाएगा K का मान है 2.0 गुणे 10⁻⁻6। A का भी निकाले हैं, A की सांद्रता निकाले हैं 0.02, और B का 0.18, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको हल करेंगे, इसमें 18 आ जाएगा, ये 0.02 और ये 2, यहाँ से 2 करेंगे 10⁻−2 हो जाएगा, यहाँ 10⁻−8 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ से 10⁻−2 आएगा 18 हो जाएगा था, और यानी 10⁻−4, यानी इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3.89 गुणे 10⁻−9 मोल -2 L के पावर 2 S के पावर -1। तो उस अवस्था में उसकी दर इतनी हो जाएगी। यानी प्रारंभिक दर निकालना है तो उसी दर समीकरण में रख देंगे, और प्रारंभिक सांद्रता इनका मान दिए है, उस मान को रखेंगे तो अभिक्रिया की प्रारंभिक दर ज्ञात हो जाएगी। फिर उसके बाद A का मान घटकर 0.06 मोल प्रति लीटर रह जाने के बाद उसकी मात्रा, जो शेष मात्रा या सांद्रता बचेगी, उसको प्रारंभिक सांद्रता में से घटा देंगे, इतना होगा। तो ये A की सांद्रता हो गई, तो जो B की सांद्रता है समीकरण के अनुसार A की आधी है, इसलिए उसका आधा निकाल देंगे इसमें, 1/2 गुणे 0.04, तो आएगा 0.02 मोल प्रति लीटर। तब यहाँ अभिक्रिया में भाग लेने वाले B की सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता में से इस सांद्रता घटा देंगे, आएगा 0.18 मोल प्रति लीटर। तब ये दर समीकरण में इन दोनों का मान रख के हल करेंगे तो 3.89 गुणे 10⁻⁻9 मोल पावर -2 L के पावर 2 और S के पावर -1 है। इसमें तीसरा प्रश्न है, अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन 0 कोटि अभिक्रिया है, N2 तथा S2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि वेग स्थिरांक मान 2.5 गुणे 10⁻⁻4 मोल पावर -1 लीटर और S के पावर -1। अब यहां से हम लोगों को ज्ञात करना है कि जो अमोनिया का अपघटन होता है, NH3 का अपघटन होगा तो इसमें नाइट्रोजन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस में। ये प्लेटिनम की सतह पर अपघटन। अब ये जो अमोनिया होता है, प्लेटिनम के सतह पर अमोनिया का जो विघटन होता है, और समीकरण इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ से अभिक्रिया की दर के लिए समीकरण लिख सकते हैं लोग, अभिक्रिया की दर
अभिक्रिया की दर ये अमोनिया के सांद्रता परिवर्तन की दर के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं DNH3 सांद्रता बटे dt, और यही इसके बराबर होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2DN2 बटे dt, और बराबर ये हाइड्रोजन के टर्म में होगा 2/3 DS2 अपॉन dt। तो ये अमोनिया के विघटन दर होगी और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर होगी, जो इस तरह से अभिक्रिया की दर के बराबर होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी जो दर होती है वह वेग स्थिरांक और उसकी सांद्रता, जो अभिकारक है उसकी सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है, तो इसका मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से जो दर होता है वह वेग स्थिरांक के बराबर आता है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया में होता है। तब यहाँ जो अभिक्रिया की दर है वहां से अमोनिया के विघटन की दर भी निकाल सकते हैं, इससे तुलना करके नाइट्रोजन के उत्पादन की दर भी ज्ञात कर सकते हैं और हाइड्रोजन की दर भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए हम लोग ज्ञात करना नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, तो इसकी तुलना इससे कर देंगे। तो यहाँ से नाइट्रोजन के उत्पादन की दर निकालेंगे तो ये 2 गुना है, तो ये इसका आधा हो जाएगा। इस तरह से उत्पादन नाइट्रोजन के उत्पादन की दर बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे अभिक्रिया की दर। या इसको लिख लेंगे 1/2 गुणे अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होता है, यानी k यहाँ लिख देंगे बराबर 1/2। k का मान यहाँ दिया गया है, सवाल में दिया है कि ये लिखेंगे 2.5 गुणे 10⁻⁻⁴ मोल पर -1 L S पर -1। इसको हल कर लेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे, आएगा 1.25 गुणे 10⁻⁴ मोल और -1 L S पर -1। ये नाइट्रोजन के उत्पादन की दर हो गया। अब हाइड्रोजन के उत्पादन की दर निकालना है, तो इससे तुलना कर देंगे इससे अभिक्रिया की दर से। तो इसका मान निकालेंगे, ये हाइड्रोजन के उत्पादन की दर है तो इसमें 2/3 का गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3/2 गुणे अभिक्रिया की दर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे तथा DH2 बटे dt बराबर हो जाएगा 3/2 गुणे अभिक्रिया की दर यानी k। इसका मान लिखेंगे 3/2 गुणे 2.5 गुणे 10⁻⁻⁴ मोल पावर -1 L S पावर -1। इसको हल करेंगे, इसको काटेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे 7.5 होगा, 2 का इसमें भाग देंगे हो जाएगा 3.87 गुणे 10⁻⁴ मोल और -1 L S पावर -1। तो ये हाइड्रोजन के उत्पादन की दर इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इस अभिक्रिया की दर से तुलना करके दोनों की दर यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, और जो दर होता है वेग स्थिरांक के बराबर होता है, तो उसका मान यहाँ पर रख के। अगला प्रश्न है कि एक अभिक्रिया A में प्रथम कोटि तथा B में द्वितीय कोटि है। पहला इसमें सवाल है अवकलित वेग समीकरण लिखिए। दूसरा B का सांद्रण 3 गुना बढ़ाने पर वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। फिर तीसरा इसमें प्रश्न पूछा A और B दोनों का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव होगा। तो इसमें पहला इसमें करना है हम लोगों को
अवकलित वेग समीकरण लिखना है। उसमें अभिक्रिया में ए और बी दो अभिकारक हैं। ए के प्रथम कोटि पर निर्भर करता है और बी के द्वितीय कोटि पर। तो इस तरह से अवकलित समीकरण लिख सकते हैं। वेग मान लीजिए दिखा सकते हैं dx बटे dt, जहाँ x सांद्रता में परिवर्तन है, t समय अंतराल। इसको लिख सकते हैं k वेग स्थिरांक और एक के घाते प्रथम कोटि है तो एक ही लिख सकते हैं। b की सांद्रता में द्वितीय कोटि होता है तो b घाते 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला अवकलित समीकरण। इसके बाद दूसरा इसमें लिखेंगे, सवाल है b का सांद्रता 3 गुना बढ़ाने पर वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। तो मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक वेग r1 है तो r1 बराबर क्या दिखा देंगे k, और a की सांद्रता मान लीजिए a है और जो b की सांद्रता है वो स्मॉल b है तो a b स्क्वायर हो जाएगा, k a b स्क्वायर। ये प्रारंभिक सांद्रता है। जब b का सांद्रता 3 गुना करते हैं, यानी b को जब 3 गुना करेंगे तो मान लीजिए कि अभिक्रिया की दर या वेग r2 हो जाता है तो r2 बराबर हो जाएगा k, a को वैसे ही रखना है, जो b है उसको 3 गुना करते हैं तो 3b का स्क्वायर कर देंगे। इसको हल करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा k a b स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 9 गुणे k a b स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं r1, तो ये 9 r1 हो जाएगा। यानी जब b का सांद्रता 3 गुना करेंगे तो अभिक्रिया की दर r2 प्रारंभिक दर की 9 गुनी हो जाएगी, यानी उसका वेग 9 गुना हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें कि a और b दोनों का सांद्रता 2 गुना कर दिया जाता है। तब मान लीजिए कि उसकी अभिक्रिया की दर r3 हो जाती है तो r3 बराबर होगा k, वही रहेगा वेग स्थिरांक। इसको भी 2 गुना करते हैं, b को भी 2 गुना करते हैं तो यहाँ कितना होगा 2a हो जाएगा, यहाँ पर भी 2b के पावर 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे k, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 और 4 दूना 8, इधर बाहर 8 आ जाएगा और k बचेगा a b स्क्वायर, यानी 8 k a b स्क्वायर, यही प्रारंभिक अभिक्रिया की दर है तो उसका 8 गुना हो जाता है। यानी दोनों की जब सांद्रता 2 गुनी करेंगे तो उसका अभिक्रिया का वेग 8 गुना बढ़ जाता है। 5वां प्रश्न, अगला प्रश्न है a तथा b के बीच अभिक्रिया में प्रारंभिक वेग a तथा b के विभिन्न प्रारंभिक सांद्रणों के लिए निम्न प्रकार मापित किया गया है। अब इसमें सारणी दिया गया है कि a और b अभिकारक की सांद्रता दिया गया है, प्रारंभिक सांद्रता, और उसके लिए उसके प्रारंभिक वेग का मान दिया गया कि जब इनकी सांद्रता दोनों की इतना थी तो उसका वेग इतना है, और जब इनकी सांद्रता इस तरह से थी तो इनका वेग इतना है, और इनकी सांद्रता इस तरह से थी तो इनका वेग इतना। तो इसके लिए हमको निकालना a तथा b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि अभिक्रिया के सापेक्ष a और b के सापेक्ष जो अभिक्रिया कोटि है वो यम और यन है। a के लिए कोटि यम है और b के लिए यन है। तो अभिक्रिया की दर के लिए हम लोग समीकरण लिख सकते हैं, रेट बराबर लिख सकते हैं k a के पावर यम b के पावर यन, यह समीकरण लिख सकते हैं हम। यह अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया समीकरण कहलाता है। अब यहाँ से अभिक्रिया की जो दर है बारी बारी से मान रखेंगे, समीकरण मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले के लिए रखा जाए तो अभिक्रिया की दर ये इसका मान है 5.07 गुणे 10 घाते -5, और के स्थिरांक a की सांद्रता दी है 0.2 के पावर हो जाएगा यम, और यहाँ हो जाएगा 0.2 के पावर यन। इसको समीकरण 1 बना देंगे। फिर इसके बाद दूसरे के लिए लिखेंगे तो दर यहाँ है 5.07 गुणे 10 घाते -5 के a की सांद्रता है 0.20 के पावर यम, और इसकी सांद्रता है 0.10 के पावर यन। यह समीकरण 2 हो जाएगा।
फिर तीसरी अवस्था के लिए लिखेंगे इसमें तो आ जाएगा 1.43 गुणे 10 घाते -4 बराबर के ए की सांद्रता हो जाएगा 0.40 के पावर m इंटू 0.05 के पावर n। ये समीकरण 3 हो जाएगी। अब इसी तीनों समीकरण से m और n का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? इसमें समीकरण 1 और 2 में भाग दे। समीकरण 1/2 से जब 1 और 2 में भाग देंगे तो इधर से कटेगा तो 1 आ जाएगा इसका मान, बराबर के से के कैंसिल हो जाएगा, ये m वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इसके इतना होगा तो 2 के पावर हो जाएगा n हो जाएगा। तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर n बराबर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर n बराबर लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0। इस तरह से यहां से n का मान आ जाएगा 0। n का मान 0 आ गया तो इसमें अभी m का मान निकालना होगा। n का मान आ गया तो m का मान निकालने के लिए इसमें तीनों समीकरण में से किसी में भी n का मान रख के m का मान निकाला जा सकता है। तो उसके लिए पहले इसमें भाग दे देंगे, समीकरण 2/3, समीकरण 2/3 यहां से हो जाएगा समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर। इसमें भाग देंगे तो इधर आ जाएगा 5.07 गुणे 10 घाते -5 बटे 1.43 गुणे 10 घाते -4। ये के से के कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आएगा, ये 2 गुना इसका नीचे आ जाएगा 2 के पावर m हो जाएगा। फिर ये वाला इसका 2 गुना ऊपर है तो इसे हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा। इसको हल करेंगे, मान यहाँ रखेंगे, n का मान 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 2 के पावर m बराबर हो जाएगा 1.43 गुणे 10 घाते -4 बटे 5.07 गुणे 10 घाते -5। इसको हल करेंगे 2 के पावर m बराबर करेंगे आएगा 2.82 के आसपास आएगा। अब यहां से दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यह हो जाएगा m log 2 हो जाएगा, बराबर इधर log 2.82 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग m log 2 बराबर ये log 2.82 का मान आएगा, सारणी में देखने के बाद आएगा इसका मान 0.45। इसको m का मान निकाल सकते हैं, m बराबर हो जाएगा 0.45 बटे log 2 हो जाएगा। ये 0.45 बटे log 2 का मान होता है 0.3010। अब इसको हल करेंगे, ये आएगा 1.49 के आसपास आएगा। इस तरह से m का मान लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। तो m का मान 1.5 आया, इसका मतलब कि a के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि 1.5 है और n का मान 0 आया तो b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि 0 है। तो इस तरह से इसको हल करते हैं। इसमें अगला प्रश्न यही है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड पावर -1 है। अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का 1/16 भाग शेष रहने तक अभिक्रिया में कितना समय लगेगा?
तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समय अंतराल होता है या अभिक्रिया के लिए जो समय होता है t बराबर होता है 2.303 बटे k log A0 अपॉन a, जहाँ k वेग स्थिरांक है, A0 प्रारंभिक सांद्रता और a t समय के बाद सांद्रता। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, आएगा 2.303 बटे k का मान है 60 log 10, A0 प्रारंभिक सांद्रता नहीं दिया, इसको रख सकते हैं, और ये 1/16 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/16, प्रारंभिक सांद्रता के 1/16 लिख दें। A0 से A0 कट जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 2.303 बटे 60, ये log 16 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, log 16 का मान रखेंगे सारणी में देख करके, इसका मान इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 4.6 गुणे 10⁻² सेकेंड है। तो ये हो गया कि इतने समय के बाद उसकी प्रारंभिक सांद्रता का 1/6 भाग शेष रह जाए। अगला प्रश्न इसमें है कि एक हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है। उसके लिए समीकरण दिया है, वेग स्थिरांक k बराबर 4.5 गुणे 10⁻11 सेकेंड पावर -1 e पावर माइनस 28,000 k यानी किलो अपॉन टी। अब ये की गणना करना है इसमें, यानी ये को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, उसकी गणना करना है। तो कैसे करेंगे इसमें कि हम लोग जानते हैं कि आर्हेनियस का समीकरण होता है, आर्हेनियस समीकरण के अनुसार आर्हेनियस समीकरण के अनुसार होता है K बराबर होता है A e के पावर माइनस ए अपॉन RT। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब जो दिया गया समीकरण है वह K बराबर 4.5 गुणे 10⁻11 ई के पावर माइनस 28,000 बटे टी। समीकरण 2 कर देंगे। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पे हो जाएगा, इधर बराबर हो गया, ए का मान ये हो जाएगा, ई के पावर जो होगा उसकी तुलना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ए अपॉन RT बराबर माइनस 28,000 K बटे T। माइनस से माइनस कट जाएगा, T से T कट जाएगा। अब यहाँ से ए बराबर आएगा, R का इधर गुणा हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा सब, 28,000 K गुणे T। इसका मान रख देंगे 28,000 K का मतलब 10⁻3। ये T नहीं आएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, तिरक गुणा करेंगे तो R का मान रखेंगे 8.314। यह आ जाएगा किलो जूल प्रति मोल। अब इसको हल करेंगे, इतना का गुणा इसमें करेंगे 8.314 में, तो इसका मान आएगा 232.79 किलो जूल प्रति मोल है। ये सक्रिय ऊर्जा का मान होगा। अब इस सक्रिय ऊर्जा को आर्हेनियस समीकरण से तुलना करके उसका मान ज्ञात कर सकते। इसमें अगला प्रश्न आता है कि A के उत्पाद में विघटन में K का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.5 गुणे 10⁻³ प्राप्त होता है।
सक्रिय ऊर्जा का मान 60 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होता है। किस ताप पर K का मान इतना होगा? तो इसमें दिया है K का मान दिया है, यानी प्रारंभिक जो वेग स्थिरांक है K1 का मान दिया है 4.5 गुणे 10⁻³ दिया। और इसके बाद जो ताप दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड T1 बराबर, तो इसको 273 में 10 जोड़ देंगे, केल्विन में आ जाएगा 283 केल्विन। फिर सक्रिय ऊर्जा ये का मान दिया है, ये बराबर है 60 किलो जूल प्रति मोल। तो किस ताप पर, यानी T2 का मान पूछ रहा है, किस ताप पर K का मान इतना होगा, यानी ये K2 का मान है। K2 बराबर 1.5 गुणे 10⁻⁴ सेकेंड पावर -1। तो हम लोग जानते हैं आर्हेनियस के समीकरण से, आर्हेनियस के समीकरण से जानते हैं हम लोग log K2 अपान K1 बराबर 2 अपान 2.303 R में 1/T1 माइनस 1/T2। अब इसी में इसका मान रख के निकाल सकते हैं हम लोग log K2 का मान रख देंगे 1.5 गुणे 10⁻⁴। अब K1 का मान 4.5 गुणे 10⁻³ बराबर ये का मान रख देंगे 60 किलो जूल है, 10⁻³ हो जाएगा, बटे 2.303। R का मान 8.314। पुस्तक में लिखेंगे 1/T1 का मान 283 माइनस 1/T2 निकालना है। अब इसमें हल करेंगे log 10 1.5 गुणे 10⁻⁴, ये इतना का मान आएगा, इसमें 0.523 आएगा हल करने पर, बराबर इसको हल किया जाएगा, इसका मान आएगा 3133.627 और इधर हो जाएगा 283 माइनस 1/T2। अब इसका मान निकालेंगे, ये इसमें भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे 1/283 माइनस 1/T2 बराबर 0.523.3133.627। अब इसका मान निकालेंगे 1/T2 का मान, तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी 1/T2 बराबर हो जाएगा 1/283 माइनस 0.523.3133.627। अब इसको हल करेंगे 1/T2 बराबर आ जाएगा 1/283 का मान आ जाएगा 0.0035 माइनस इसका मान निकालेंगे, ये आएगा 0.000167। T2 बराबर हो जाएगा ये 1/ इतना हो जाएगा 0.0035 माइनस 0.000167। से T2 का मान निकालेंगे, तो यह आएगा 1/3.33 गुणे 10⁻³ है। इसको हल करेंगे तो T2 बराबर आ जाएगा
300.03 केल्विन आ जाए। डिग्री सेंटीग्रेड बदलेंगे 27.30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ताप पर उसका वेग का मान या के का मान 1.5 × 10⁻⁴ (10⁻⁻1) हो जाएगा, यानी पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये रहा इस वाले चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके आधार पर अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं।